लोग अपराध करने के बाद कि पुलिस उनको कभी भी ना पकड़ सके, इसके लिए अलग-अलग तरह के दिमाग लगाते रहते हैं। एक महिला अपने पति की हत्या करती है और उसके बाद वो ये पढ़ती है, सुनती है, देखती है कि लाश को जितना अपने से दूर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा पकड़े जाने का अंदेशा है। तो क्यों ना लाश को अपने साथ ही रखा जाए। और 6 साल एक जगह और 7 साल एक जगह उस फ्रिज को अपने साथ में वो रखती है और कभी भी वो पुलिस के हाथ नहीं आती और कभी भी पुलिस को उस लाश का पता नहीं चलता। और जब उसकी मृत्यु होती है और मरते वक़्त वो ये सच अपने बच्चों को बताकर जाती है, जिसको सुनकर उसके बच्चे और वहाँ की पुलिस हैरान हो जाती है। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है काफ़ी पुरानी है और ये कहानी है अमेरिका की। अमेरिका में एक महिला है जिसका नाम है गैरी कैली और उनके पति हैं जॉन कैली। उनके 2 बच्चे हैं और उनके 2 बच्चे हमेशा अपनी माता से यही सवाल करते हैं कि हमारे पिता कहाँ पर हैं, और वो उनको बताते में टाल-मटोल करती है। और कई बार जो उनकी बेटी है, इस बात की ज़िद करती है कि हमें जानना है हमारे पिता कहाँ हैं, तो बताती है कि वो किसी दूसरे शहर में गए थे और वहाँ पर उनका कार से एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो उसकी बेटी का ये सवाल था, तो फिर उनकी कब्र कहाँ पर है? हम भी वहाँ पर जाएँगे जैसे कि लोग जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, और हमें भी अपने पिता की कब्र देखनी है। तो वो कभी भी अपने बच्चों को अपने पति की कब्र का पता नहीं बताती थी। और धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता रहता है और वो अकेली रहती है और उसके बच्चे उसके कहीं रिलेटिव के पास रहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद उसको पता लगता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है और उसकी मौत कभी भी हो सकती है। 2 साल वो इलाज कराती है, 2002 से 2004 तक। और जब उसको लगता है कि अब उसकी मौत कभी भी हो सकती है, तो वो अपने दोनों बच्चों को बुलाती है और वो मरते वक़्त उनको बताती है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं, और उनको एक एड्रेस देती है और एक नंबर देती है और उनको बताती है कि तुम यहाँ पर जाना और यहाँ पर तुम्हारे पिता की लाश तुम्हें मिल जाएगी। और उसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी को थोड़ा मैं आपको सिलसिलेवार समझाऊँ, उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो ये कहानी है 1970 की, जो इसकी शुरुआत होती है। 1970 में जॉन कैरी और गैरी कैली एक मोटेल में काम करते थे अमेरिका के अंदर। एक जगह है कैलिफोर्निया, और वहाँ पे एक विक्टोरिया मोटेल था, जिसमें ये जो महिला थी गैरी कैली, ये मैनेजर का काम करती थी, और जो उसके पति थे ये कोई दूसरा काम करते थे। दोनों की वहीं पर मुलाकात होती है, दोनों शादी कर लेते हैं और उसके कुछ दिन बाद दोनों को बच्चे होते हैं, और उसके कुछ दिन बाद ही दोनों का प्यार गायब हो जाता है और दोनों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते हैं और उनके माता-पिता के रोज़ के लड़ाई झगड़ों से वो परेशान हो जाते हैं, और ये सोचकर वो दोनों उन बच्चों को किसी दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं। अब घर के अंदर सिर्फ पति और पत्नी 2 ही रहते थे और दोनों के अंदर भी आपस में बनती नहीं थी। अब वक़्त धीरे-धीरे गुज़रता रहता है और 1991 को जॉन कैली मोटेल नहीं पहुँचता। तो जो मोटेल के मालिक थे, वो गैरी कैली से इस बात का पता करते हैं कि जॉन कैली यहाँ पर काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं और वो कहाँ पे हैं। तो वो बताती हैं कि वो दूसरे शहर गए थे और वहाँ उनका कार से एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। खैर उनको भी इस चीज़ का अफ़सोस होता है और वो दुःख जताते हैं। और 1970 से 1991 तक ये गैरी कैली उसी मोटेल में काम करती रहती हैं, और उसके बाद ये जॉब छोड़ती हैं और अब दूसरी जगह जाकर रहने लगती हैं। तो जो भी उनका सामान था, उसको टेम्पो में वो वहाँ से शिफ्ट करती हैं, जिसमें एक बड़ा-सा फ्रिज भी था, करीब 6 बाई 3 का। 6 फुट उसकी लंबाई थी और 3 फुट उसकी चौड़ाई थी। इसी बीच 2002 में गैरी कैली को इस बात का पता चलता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, और वो धीरे-धीरे कमज़ोर होती चली जाती हैं। अब क्योंकि पति उनके साथ था नहीं और बच्चे उनके साथ उनका साथ छोड़कर जा चुके थे, वो अकेली रहती थी, और धीरे-धीरे वो कमज़ोर होती जाती हैं और उनके बच्चे उनसे मिलने आते हैं। और अब 2002 से 2004 आ जाता है। अब उनको ऐसा लगता है कि वो बच नहीं पाएँगी, और 2004 में वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाती हैं, जो अब काफ़ी बड़े हो चुके थे, और उनको एक पता बताती हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक कोल्ड स्टोर है। जैसे हमारे देश में आलू वगैरह रखे जाते हैं, जो आलू नहीं बिकते या आलू का रेट सस्ता है या कोई भी सब्ज़ी है, टमाटर वगैरह, तो किसान उनको अगले साल के लिए उस कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, जहाँ पर वो ठंड में रहते हैं और वो ख़राब नहीं होते, और उसका वो कुछ किराया दिया जाता है। और कुछ किसान ऐसे हैं कि आलू को बीज के तौर पर उसके अंदर रखते हैं कि अगले साल आलू बोने के लिए बीज चाहिए, और आलू का बीज आलू ही होता है।
तो उस कोल्ड स्टोर में ये चीज़ रखी जाती है और उसका एक किराया होता है कुछ, जो किसान उसको पे करते हैं, और ऐसे कोल्ड स्टोर काफ़ी सारे मिलते हैं। तो ये महिला उस कोल्ड स्टोर का अपनी बेटी को एड्रेस देती है, और जो उसका सामान रखा था, एक उसका नंबर था, वो बताती है, और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि बेटी को लगता है कि जो उसके पिताजी थे उनका आज तक पता है ही नहीं, और मरते वक्त माने ऐसा तो है नहीं कि झूठ बोला होगा। अब वो कैलिफोर्निया की पुलिस के पास जाती है और वहाँ पर जाकर बताती है कि इस तरीके से मरते वक्त उसकी माँ ने ये एड्रेस दिया है। अब पुलिस को ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, अब उस पुलिस के पास पूरा एड्रेस था, उस जो प्रोडक्ट था उसका नंबर भी था। अब पुलिस उस कोल्ड स्टोर में जाती है जिसका नाम था प्लेनेट सेल्फ स्टोरेज, और वहाँ पर जाकर उससे पता करती है कि ये इस नंबर का कोई सामान रखा है। तो बताते कहाँ है। तो पुलिस उनसे ये पता करती है कि आप ये नहीं देखते हो कि उस जो भी सामान यहाँ पर रखा गया है उसके अंदर क्या चीज़ है। तो जो कोल्ड स्टोर का मालिक था, प्लेनेट सेल्फ स्टोरेज का जो मालिक था, वो पुलिस को बताता है कि देखो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या है। बहुत सारे किसान ऐसे आते हैं, कोई आलू है, सब्जी है, कोई भी सामान यहाँ पर रखते हैं, और हमें उसके किराए से मतलब होता है। अब जो चीज़ आप बता रहे हो, वो एक फ्रिज है 6x3 का, और वो पिछले 7 साल से यहाँ पर रखा हुआ है, और बदस्तूर हमें उसका किराया मिल रहा है। तो हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, और वो चालू है। अब खैर, पुलिस अब डॉक्टरों की टीम के साथ वहाँ पर गई थी, और जो गैरी कैली के 2 बच्चे थे वो भी उनके साथ थे। अब पुलिस की निगरानी में और डॉक्टर की निगरानी में वीडियो उसकी बनाई जाती है, और उस फ्रिज को खोला जाता है। जो वो फ्रिज था एकदम लॉक था, और उसके चारों तरफ टेप लगी हुई थी। फ्रिज को खोला जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि एक लाश बिल्कुल जिस तरीके से कब्र में बिल्कुल सीधी लेटी है, क्योंकि 6 फुट उसकी लंबाई थी और 3 फुट उसकी चौड़ाई थी, और उसके ऊपर बर्फ जमा हुआ है। पुलिस फ्रिज बंद करती है और उसको अपने कब्जे में लेती है। लाश का पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जाता है। अब ये कैसे पता लगा है कि ये जो लाश है, ये जॉन कैरी की ही है। तो जो जॉन कैरी के बच्चे थे, और 2 बच्चे थे, वो कुछ फ़ोटो वगैरह लेके आते हैं। अब क्योंकि चेहरा बिल्कुल पहचान में आता नहीं, करीब 12 साल से एक लाश फ्रिज के अंदर रखी है, तो वो सारी अस्त-व्यस्त है। लेकिन जो उसकी बॉडी थी, उस पर 3 टैटू थे। तो उन टैटू के माध्यम से बच्चे उसकी पहचान करते हैं। एक बाजू पर खोपड़ी बनी हुई थी, और कंधे पर पैंथर का एक टैटू बना हुआ था, और एक बाजू पर एक डॉल का टैटू बना हुआ था, और ये तीनों टैटू उस बॉडी के ऊपर मौजूद थे। अब इस चीज़ से उनकी पहचान हो जाती है, लेकिन पुलिस को फिर भी यह था कि डीएनए कराया जाए, और इस बात की पूरी जांच हो कि ये लाश जॉन कैरी की ही है। अब डीएनए कराया जाता है, तो डीएनए से जो बच्चों के साथ डीएनए मैच हो जाता है, और उससे साफ हो जाता है कि ये जो बॉडी है, ये उसी व्यक्ति की है। और डीएनए में एक नई चीज़ ये पता चलती है कि उस लाश की खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक गोली मिलती है, यानी कि जिसने भी उसकी हत्या की थी, उसने उसके सर में गोली मारी थी। उस गोली का जो एक खोखा होता है, उसको निकाला जाता है, और उसके बाद फिर जो ये गैरी कैली के घर की तलाशी ली जाती है, और उस तलाशी में एक पिस्टल बरामद होती है। उसको फोरेंसिक टीम के पास भेजा जाता है, और उससे पता चलता है कि वो गोली जो उस लाश की खोपड़ी से निकली थी, वो इसी गन से चलाई गई थी। जिससे साफ हो जाता है कि हथियार भी बरामद है, और लाश भी मिल चुकी है, और हत्यारे ने खुद इस बात का इकरार जुर्म किया है मरते वक्त। तो ये बातें सारी ठीक थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो डीएनए में ये पता लगता है कि ये जो गोली मारी गई है और ये जिसकी भी बॉडी है, इसकी मौत को करीब 12 साल हो चुके हैं। लेकिन प्लेनेट सेल्फ स्टोरेज का मालिक था, वो ये बता रहा था कि ये फ्रिज यहाँ पर 7 साल से रखा है। तो पुलिस थोड़ी-सी इसलिए परेशान होती है कि अगर ये फ्रिज 7 साल से यहाँ है, तो फिर बाकी के 5 साल ये फ्रिज कहाँ पर था? क्योंकि जो बॉडी है, जो ये लाश है, इसकी मृत्यु का टाइम पिछले 12 साल का दिखाया जा रहा था, और 7 साल से कोल्ड स्टोर में थी। अब उसके बाद वो बच्चों से पता करती है कि तुमने फ्रिज कहीं पर देखा था या नहीं देखा, और फिर वो उस मोटेल में जाते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, और जहाँ पर पति पत्नी की उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनकी शादी होती है। तो वो बताते हैं कि उनके घर पर एक बड़ा फ्रिज था, और जब वो उसने यहाँ से उसने शिफ्ट किया था 1997 में, 1997 में, तो वो फ्रिज यहाँ से लेकर गई थी। अब सारी कड़ियाँ मिल चुकी थी, और पुलिस के सामने सारी बातें आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस थोड़ी कन्फ्यूज इसलिए होती है कि एक महिला अपने पति की हत्या करने के बाद 12 साल तक अपने साथ उसकी लाश को क्यों रखेगी, और उसकी लाश कभी भी कोई भी घर में मिलने आएगा, किसी की भी नज़र उस फ्रिज पर पड़ सकती थी, और वो ये जानने की कोशिश करता है कि इसके अंदर ऐसा क्या है, और कभी भी वो पकड़ी जा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों करा? जिस लाश से उसको हमेशा खतरा था, उस लाश को उसने 12 साल तक अपने साथ रखा। करीब
5 साल अपने साथ रखा और 7 साल उसने कोल्ड स्टोर में उसको रखा। तो इस चीज़ से फिर जो एक्सपर्ट थे, वो उस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद क्योंकि वो कोई ऐसी थी नहीं कि कम पढ़ी लिखी हो, एक बड़े मोटेल में वो मैनेजर की जॉब कर रही थी। तो उसने जो भी पढ़ा था या जो भी उसने सोचा था, उसकी सोच ये थी कि अगर पुलिस के हाथों से बचना है तो लाश अपने साथ होनी चाहिए। अगर वो कहीं पर इसको जलाएगी, डंप करेगी, तो कोई ना कोई देख लेगा या कोई ऐसी हड्डी पुलिस को मिल जाए, जिससे पुलिस तलाश करती-करती मेरे पास आ जाएगी। लेकिन जब पुलिस को ये लाश ही नहीं मिलेगी, तो फिर पुलिस कहाँ से इंक्वायरी करेगी? क्योंकि पुलिस 2 ही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, या तो कोई उसके पास एफआईआर लिखाने के लिए जाएगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, या फिर कोई उसको लाश कहीं पर पड़ी मिले, तो इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब कोई एफआईआर कराने वाला था नहीं और लाश उसने फ्रिज के अंदर अपने पास ही रख रखी थी। अच्छा, इसके अंदर दूसरी बात ये थी, जो ये जॉन कैरी था, ये अपने जो सगे-संबंधी थे, जो इसके भाई थे, बहन थे, माता थे, पिता थे, उन सब से ये दूर रहता था। उनसे सबके वास्ता मतलब ख़त्म थे। तो अगर हम किसी से दूर रहते हैं और हम किसी से बात नहीं करते, तो फिर सामने वाला कितना भी सगा रिश्तेदार हो, वो भी फिर हमसे बात करनी बंद कर देगा। क्योंकि उसको भी यही लगता है कि जब वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, जब उसे ही मेरी परवाह नहीं है, तो मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? और धीरे-धीरे इस तरीके से दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ जॉन कैरी के साथ। अब सबको जो जो भी उसका परिवार था, उसके भाई-बहन, माँ-बाप, सबको यही लग रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश है और उसके बच्चे हैं, और जब उसे हमारी परवाह नहीं है, तो हम उसकी परवाह क्यों करें? तो उसकी मौत को 12 साल हो जाते हैं और 12 साल तक जो भी उसका परिवार था, जो उसका घर खानदान था, कोई भी इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि वो कहाँ पे रह रहा है और उसके क्या हाल है। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि रिश्ते में रहना और रिश्तों को बना के रखना, एक दूसरे से मिलना-जुलना कितना ज़रूरी है। एक आदमी को मरे हुए 12 साल हो गए और उसका कोई पता करने वाला भी नहीं है कि वो कहाँ है, ज़िंदा है, मर गया, किस हाल में है, किस में नहीं है। तो ये थी एक सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।